Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. This is Programming Fundamentals or C++ lectures. पिछले लेक्चर के अंदर हमने एरे के बारे में डिस्कशन की थी। तो एरे को हमने देखा था कि एरे है क्या, एरे मेमोरी में कैसे यूज होता है, मेमोरी की कैसे ऑक्यूपाई करता है, एरे के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन से डेटा टाइप के होते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को यूज कैसे करते हैं, और लूप्स की मदद से, फॉर लूप या व्हाइल लूप की मदद से हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आज हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरे। तो नॉर्मली जो है प्रोग्रामिंग में मैं जब देखता हूं तो इसकी दो टाइप्स है। इस तरह हम लिखते हैं वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। जो वन डायमेंशनल एरे है मतलब इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, या होता है रो या होता है कॉलम। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा डायमेंशंस नहीं होती, सिर्फ एक डायमेंशन होता है, या रो और कॉलम। ठीक है, तो पिछले लेक्चर के अंदर जो एरे हमने डिस्कस किया था वो था वन डायमेंशनल एरे, क्योंकि वो हम एक रो के फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, जैसे कि ये नजर आ रहा है, ये एक क्या है, ये एक वन डायमेंशनल एरे है और इसका हम इस तरह लिखते थे कि इंटीजर मार्क्स ऑफ 5। तो इधर हम एक इंडेक्स लगाते थे कि मतलब ये एक रो है और इसके 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक रो है, 1 2 3 4 5 5, ये 5 इसके एलिमेंट्स है, या ये एक कॉलम है। ठीक है, मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि ये अब क्या है, ये एक कॉलम है। ठीक है, ये एक रो है, या वन डायमेंशन में क्या है, ये एक रो है, इसके 5 एलिमेंट्स। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक कॉलम है। ठीक है, और इस कॉलम के 5 एलिमेंट्स है। तो इसको हम कहते हैं वन डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन एरे में सिर्फ एक डायमेंशन होता है, एक डायमेंशन, उसमें मतलब हम सिर्फ साइज बताते हैं कि ये रो है तो रो में कितने एलिमेंट्स है, या अगर कॉलम है तो इसके कितने एलिमेंट्स है। दूसरा जो ज्यादातर आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में टू डायमेंशनल एरे भी आता है, टू डायमेंशनल एरे भी होता है, इसमें थ्री डायमेंशनल एरे भी हो सकता है एरे। ठीक है, या मतलब इससे ज्यादा डायमेंशंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर हम इस कोर्स में हम सिर्फ टू डायमेंशनल एरे तक जाएंगे। टू डायमेंशनल एरे, जो टू डायमेंशनल एरे है इसमें टू डायमेंशंस है, इट हैज टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस कौन से हैं, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। इसमें दोनों होंगे, रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे टू डायमेंशन एरे में। अच्छा, और इसके टू इंडेक्सेस, इट हैज टू इंडेक्सेस। लेट सपोज मैं चाहता हूं कि एक एरे में लेता हूं, उसका डाटा टाइप इंटीजर है, इसका नेम लेट सपोज मैं चाहता हूं कि टेबल है। तो अब इस टेबल के दो इंडेक्सेस होंगे। पहले वाले में सिर्फ एक इंडेक्स होता था ये, अब इसके दो इंडेक्सेस होंगे। पहला वाला इंडेक्स बताता है कि इसके रो कितने होंगे और दूसरा वाला बताता है कि इसके कॉलम्स कितने होंगे। तो अब ये जो टेबल है, टेबल में रोज और कॉलम्स दोनों होंगे। इसका डाटा टाइप मैंने इंटीजर लिया, नेम इसका टेबल है, इसमें 3 रोज है और 4 इसमें कॉलम्स है। ठीक है, तो ये इस तरह हम टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे जो है, इट इज लाइक, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को वर्ड में शो करता हूं। इसकी मिसाल एक टेबल की तरह है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि तीन रोज और 5 कॉलम का एक टेबल में लिया, तो इसमें ये 3 क्या है, 3 इसके रोज है और 5 इसमें कॉलम्स है। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसका नाम मैंने लिया था क्या, इंटीजर। मैंने नाम इसका रखा था लेट्स सपोज टेबल, और मैंने बताया था कि इसमें 3 रोज होंगे और 4 इसमें कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब मैंने 5 कॉलम बता दिए इधर, नहीं हाँ जी मैंने 5 बता दिए, चलो इसको 5 करो। ठीक है, अब इसमें 3 रोज और 5 क्या है, कॉलम्स है। तो इस तरह हम टेबल लेते हैं। अब इसकी भी इंडेक्सेस है,
देखो इसके इंडेक्सेस भी मतलब दो, अब इसके दो इंडेक्सेस है। ये वाला इंडेक्स जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इंडेक्स जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके इंडेक्सेस भी 0 0 से शुरू होते हैं। 0 से लेट सपोज ये मेरा जो तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये मेरा इंडेक्स नंबर 0 है, ये मेरा इंडेक्स नंबर 01 है, ये इंडेक्स नंबर 02 है, ये इंडेक्स नंबर 03 है। इधर भी कॉमा डालता हूँ, इधर भी, ठीक है। और ये मेरा इंडेक्स नंबर 04 है। तो इधर ये 0 जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 4। अब हम आ गए रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 4। और इस तरह ये जो है हमारे पास रो नंबर 2 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 4। ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारे पास इधर इधर हम बेसिकली इधर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है कॉलम नंबर 0, ये है हमारे पास कॉलम नंबर 1, ये है हमारे पास कॉलम नंबर 2, ये है हमारे पास कॉलम नंबर 3, ये है पास कॉलम नंबर 4। और इस तरह ये इधर लिख सकते हैं। अब इधर ठीक है, तो इस तरह ये हम 2 डायमेंशनल एरे ले सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे में मैंने बता दिया कि इसमें रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे। इसकी ये 2 डायमेंशंस है। प्रोग्राम में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं जिसमें मैं एक टेबल लेता हूं, इंटीजर इसका डाटा टाइप मैंने लिया। लेट्स सपोज मैं इसमें 7 दिन का 3 टाइम्स वो लेता हूँ, 7 दिन 3 टाइम्स टेम्परेचर लेता हूँ। तो इसका मैं कहता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो इंटीजर, इसका मैं नाम रखता हूँ टेम्प। अच्छा, टेम्प के लिए मैं इंटीजर की बजाय फ्लोट लेता हूँ क्योंकि टेम्परेचर जो है वो फ्लोट में होता है। इसका नाम मैं टेम्परेचर रख देता हूँ। इसके मैं चाहता हूँ कि इसके रोज जो है वो 7 हो और इसके कॉलम्स जो हो वो 3 हो, क्योंकि 3 टाइम्स मैं क्या करना चाहता हूँ, टेम्परेचर स्टोर करना चाहता हूँ। अब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि टेम्परेचर ऑफ 0 और टेम्परेचर ऑफ 0 इक्वल टू, लेट सपोज पहले दिन का टेम्परेचर जो मॉर्निंग का टेम्परेचर लेट सपोज 24 है। फिर लेट सपोज क्यों सी इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, सॉरी। मैं चाहता हूँ कि दूसरे टाइम का टेम्परेचर लेट सपोज दोपहर का टेम्परेचर इंक्रीज होके 34 हो गया है और लेट सपोज इशा का टेम्परेचर जो है या इवनिंग का टेम्परेचर लेट सपोज डाउन होके फिर 24 या लेट सपोज 23 हो गया है। ठीक है, अब ये तो पहले दिन की बात हुई। अब दूसरे दिन के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो अब ये 1 है। अब दूसरा रो, तो इस तरह इंडिविजुअली मैं क्या कर सकता हूँ, अब दूसरे रो की मतलब दूसरे रो में मॉर्निंग का टेम्परेचर लेट सपोज
27, फिर हो गया 35, फिर हो गया 23। लेट्स सपोज इस तरह मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं हर उसके लिए ये पेस्ट करूँगा और फिर सेंड करूँगा, तो ये काम मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इतना लंबा वो लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हर दिन के लिए मैं क्या करूँगा, ये करूँगा, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए मैं इसको लूप की मदद से आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन याद रहे इसके लिए नेस्टेड लूप लगाना होगा, क्योंकि आउटर लूप जो होगा वो रो को जाहिर करेगा। इंटीजर i start from 0, i is less than 7, i प्लस प्लस। अब ये जो एक्सटर्नल लूप है ये जाहिर करेगा रो को। अब कॉलम के लिए मैं एक और लूप लेता हूँ, इंटीजर j start from 0, j is less than 3, क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम है, और j प्लस प्लस में इसको करता हूँ। इधर मैं cn लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि cn करो, क्या cn करो, रो नंबर i और कॉलम नंबर j के लिए वैल्यूज को यूजर से लो रन टाइम पे, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक मैसेज शो करता हूँ, प्लीज एंटर टेम्परेचर ऑफ लास्ट वीक 3 टाइम्स। 3 टाइम मतलब मॉर्निंग, इवनिंग और मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का 3 टाइम टेम्परेचर एंटर करो। तो ये सीएन में से क्या करेगा, ये तीन टेम्परेचर क्या करेगा, लेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं सी आउट करूं, द टेम्परेचर इज इस सीएन की जगह मैं सी आउट करता हूं। इसके बाद थोड़ा सा मैं स्पेस देता हूं, कॉमा भी लगाता हूं, और उसके बाद इधर मैं सी आउट ENDL भी लगाता हूं, ताकि मुझे डिफरेंट लाइंस पे क्या करे, वो शो करे। प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। एक मिनट। अच्छा, मैंने गलती ये की थी कि इधर मैंने टेम्प नहीं लगाया था, इधर भी नहीं लगाया था, तो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। अब ये मुझे कहता है कि अच्छा ये गलती और है, इधर मैं इसमें स्लैश n लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज कहता हूँ कि टेम्परेचर 24, फिर 35, फिर 23, ये पहले दिन का हो गया। फिर मुझे कहता है कि दूसरे दिन का 22, 44। लेट्स सपोज मैं जल्दी जल्दी कुछ एंटर करता हूँ, कभी ज्यादा होगा कभी कम, ये मत सोचिए, बस मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है। ये लास्ट वाला कुछ ज्यादा ही मैंने दे दिया है। इधर भी एक स्लैश n होना चाहिए। प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ।
आप लोग ये समझे कि ये ठीक टेम्परेचर दे रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो है पहले दिन का मॉर्निंग का 25, आफ्टरनून का 44 और इवनिंग का 22 है। फिर उसके बाद दूसरे का इस तरह है, ये दूसरे दिन का टेम्परेचर हो गया 3 टाइम का, ये तीसरे दिन का, ये चौथे दिन का, और ये पांचवें, छठे, सातवें दिन का। तो इस तरह ये हमारे पास अब इसमें ये जो है ये एक कॉलम है और ये इसमें एक रो है। ठीक है, तो इस तरह हम 2 डायमेंशनल एरे को यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इसको समझे, इसको पढ़े, आप लोग को जो भी मसला हो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो 3 डायमेंशन एरे है वो भी इस तरह है, लेकिन 3 डायमेंशन एरे में हमारे पास ये डायमेंशन जो होंगे ये 3 होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं चाहता हूँ कि इधर मैं एक और डायमेंशन लगा दूं, सपोज ये मैंने ऐड कर दिया 4। तो अब ये हमारे पास हो गया 3 डायमेंशनल एरे। 3 डायमेंशनल एरे में ये मेरे पास जाहिर करते हैं टेबल, कितने टेबल्स होंगे 4, हर टेबल में कितने रोज होंगे 7, हर टेबल में कितने कॉलम्स होंगे 3। तो अब ये मेरा एक 3 डायमेंशनल एरे जाहिर हो गया। अब जिस तरह मैंने इसके लिए 2 लूप्स लिए थे, इसके लिए मैं 3 लूप्स लूंगा। 2 डायमेंशन के मैंने 2 लूप्स लिए हैं, 3 डायमेंशन में 3 लूप्स लूंगा। ठीक है, तो इस तरह हम 3 डायमेंशन एरे भी लगा सकते हैं। आप लोग इसको पढ़े, समझने की कोशिश करें, समझिए, जो भी मसला हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।